हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2, यानी कि आज हम एक्सरसाइज 2.2 रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे और जो भी उसमें सॉल्व एग्जाम्पल से जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज जो टॉपिक कवर करने वाला हो वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये हम सीखने वाले हैं। और ये फॉर लीनियर पोलिनोमियल जो हमने स्टैंडर्ड 9 में सीखा था, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमें रिलेशनशिप देखना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में और क्यूबिक के बीच में भी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे जो पेज नंबर 30 पे रहेगा, फिर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे और 5 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आज हमें काम करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है जो है ax प्लस बी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। और एक कंडीशन क्या थी, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था। और बात करते हैं ज़ीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल की। तो ज़ीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो मैं आपको बता दूँ। zeros of linear polynomial, zeros of linear polynomial is equal to जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। ओके, माइनस बी बाय ए, ये आपको याद रखना है। जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का ये जो फार्मूला है वो याद रखना है। कैसे आता है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि पी ऑफ एक्स को अगर मैं ज़ीरो मान लूं और पी ऑफ एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का वो है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से आप देखोगे कि ए एक्स यहीं रहेगा, बी को हम आर एच एस भेजते हैं तो माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स हमारा यहाँ पे मिलता है माइनस बी बाय ए। ये ज़ीरो फाइंड करने का हमारा क्या था, प्रोसीजर था, जिसमें हम क्या करते थे, पोलिनोमियल को ज़ीरो मान लेते थे। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का आंसर आ रहा है माइनस बी बाय ए। तो उसका कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस देखिए, तो ये हो गया जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशंस। यही तो हमें ये सीखना था। बट ये जो है ये स्टैंडर्ड 9 में हम सीख चुके थे और ये हमने थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लिया। चलिए अब जो मेन यहाँ पे हमें आज सीखना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम क्या क्या देखने वाले, स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस देखने वाले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो आपको याद होना चाहिए और मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं और ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस का। तो सम ऑफ ज़ीरोस के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने ज़ीरोस होते हैं, 2 ज़ीरोस होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में टोटल 2 ज़ीरोस होते हैं। और अगर मैं उस ज़ीरोस को लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव ज़ीरोस, और वो दोनों ज़ीरोस जो रहते हैं ना, जो एक्स हम निकालते हैं, वो दोनों ज़ीरोस को हम अल्फ़ा, एक ज़ीरोस को अल्फ़ा और एक दूसरे ज़ीरो को बीटा नाम दे दिया। दोनों ज़ीरो का नाम दे दिया हमने, एक को अल्फ़ा दे दिया और दूसरे को बीटा दे दिया। तो सम ऑफ ज़ीरो हो जाता है अल्फ़ा और बीटा। अगर आप करते हो तो उसका फार्मूला रहता है कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में माइनस बी बाय ए। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करते हो, यानी दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपका आंसर आएगा सी बाय ए। ठीक है, और बी और ए क्या है, ए और बी और सी क्या है, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ए और बी के अल्फ़ा और बीटा क्या है, अगेन देखिए ये जो दो ज़ीरोस हमने निकाले थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में,
जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x निकालते थे ना, p ऑफ x को 0 मान के फिर x निकालते थे कि x की ऐसी वैल्यू पुट करते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो रखने से p ऑफ x का आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो वो जो जीरोस दो आते हैं, टोटल 2 जीरोस आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, वो दोनों जीरोस को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर आपका इससे मैच करेगा जो ये फार्मूला है b/a से, -b/a से। और उसी तरह अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये c/a से आपका ये आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखनी है। ये वेरिफिकेशन के सम्स आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा कि उसके बाद कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होता है, जैसे कि मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, और दूसरा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा गिवन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होते हैं और हमें पूछते हैं कि आप क्या करो, पोलिनोमियल को फाइंड करो, फाइंड पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ऐसे केस में फाइंड करने का फार्मूला है, एक और आपको फार्मूला दे रहा हूँ मैं, जो है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला या फॉर्म भी बोल सकते हो, टू फाइंड पोलिनोमियल। कब ये फार्मूला यूज़ करना है, जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होगा तब, ठीक है। और इसका जनरलाइज फार्मूला भी है, थोड़ा जनरल फार्मूला भी है। जनरल फार्मूला में क्या हो जाता है, p ऑफ x इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में k आ जाएगा, k ब्रैकेट के बाहर k आ जाएगा, k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, फार्मूला तो वही है बट यहाँ पे k एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पे k क्या है, वेयर k इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बस k एक एक्स्ट्रा रहेगा, जिसका आपको ऐसा एग्जाम्पल के में तो कोई काम है नहीं, आप k को बस एंड तक लेते जाना है और आपको लिख देना है लास्ट में कि k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है जो मतलब पोलिनोमियल में आ सकता है, यानी ऐसे कोई भी पोलिनोमियल है जो सेटिस्फाई करेंगे ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे k है, k अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो वाला जो पोलिनोमियल बनेगा ना तो वो भी इसी चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए। पर ये क्या है, ये ऐसे ही ये वाला पोलिनोमियल है जो एक फिक्स आंसर लेके आएगा और ये जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको पता चला। ये अगेन मैं आपको बोल दूं कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा पोलिनोमियल, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का हमें क्या क्या सीखना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना है, सम ऑफ जीरोस देखना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम ये देखना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब, ओके, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे आपको पता है a b c और d जो है वो सब कौन है, कांस्टेंट है, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था। चलिए बात करते हैं सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस के लिए हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, जीरोस। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने ज़ीरो होते हैं ये मैंने आपको बताया था, तो उस क्यूबिक पोलिनोमियल के टोटल 3 ज़ीरोस रहते हैं, ओके। और तीनों ज़ीरोस का नामकरण करना पड़ेगा हमें। तो लेट जो ज़ीरोस है, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोस,
ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का हमने क्या, जीरोस को नाम दे दिया। पहले जीरो को अल्फ़ा नाम दे दिया, दूसरे जीरो को बीटा और तीसरे जीरो को गामा। और पहला क्या दिया है, देखिए सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और तीसरा जीरो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, गामा, इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर और एक क्वेश्चन है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी हर बार प्रोडक्ट करने हैं दो दो जीरो लेके और उसका सम करना है। ये सम लास्ट में करना है, पर प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट किसका करना है, दो दो जीरो के पैर बना के। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। चलिए, तो इसमें है अल्फ़ा बीटा, तो देखिए प्रोडक्ट कर लिया और साथ में सम भी करते जाना है। प्लस करेंगे बीटा गामा, प्लस करेंगे गामा अल्फ़ा। तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा सी बाय ए। ठीक है, इसका फार्मूला रहेगा सी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस गामा का माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसका फार्मूला रहता है सी बाय ए। तो ये सेकंड हो गया। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका फार्मूला है माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल के फार्मूलाज है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड करने का बोला है, हाउ टू फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल इफ सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। तो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो उसका जनरल फार्मूला है वो है एक्स क्यूब। ओके, फिर माइनस रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपका यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्यूबिक पोलिनोमियल को डायरेक्टली फाइंड करने का। जब आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तब क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा में ये भी पता होना चाहिए, अल्फ़ा, ये जो हमने अभी देखा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, थोड़ा नाम बड़ा है, इसका नाम क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। चलिए, ओके, तो अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है। ये जो हमने अभी थोड़ी थियरी देखी है उसके हिसाब से जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कैसे सॉल्व करने, वो हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो, जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जीरोस को फाइंड करना है और बाद में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में थी। ठीक है, तो वो तो हमने उसकी फार्मूला तो हम देख के आए हैं, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सम कैसे सॉल्व करना है, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं, दूसरा वेरिफिकेशन का काम हम बाद में करेंगे। तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं। चलिए, फाइंड द जीरोस बोला है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को नाम दे देते हैं। इसका नाम नहीं है, देखिए इस पोलिनोमियल का नाम नहीं है, तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, ये नाम दे दिया। अब जीरोस फाइंड करना है ना हमें, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पी ऑफ एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स को हम 0 मान लेते थे, तो तभी तो x मिलेगा ना हमारा।
जीरोस फाइंड करने का मतलब एक्स ही फाइंड करना है, और एक्स फाइंड करने के लिए देखिए इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो पहले पी ऑफ एक्स जो गिवन है ना, ये पी ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया ये, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी है, क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये डाल दिया। देखो LHS में इक्वल टू और 0 0। चलिए अब इसको है स्प्लिट करना। इसको स्प्लिट करने के लिए आपको क्या कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, एक तो आपको 10 नंबर उठाना पड़ेगा यहाँ से, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट का 1 नंबर उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये वाला 1 नंबर, यहाँ जो 1 लिखा है जो इनविजिबल है। ओके, तो चलिए ये मैं निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ। तो 10 1 यहाँ पे क्या करना है, 10 1 करना है। तो 10 1 कितना होता है, 10 होता है। अब 10 का हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो 10 का फैक्टर ऐसा निकालेगा जिससे में आंसर आ जाए +7। तो 5 2 हो जाएगा, 5 2 तो 5 + 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और 7 को क्या लिखेंगे हम, 5 + 2 लिखेंगे। ठीक है, बट कैसे लिखेंगे, 7x को लिखेंगे 5x + 2x, हो गया ना। 7 को लिख दिया ना, 7x को क्या लिखा, 5x और 2x करके लिख दिया, तो 7x ही हुआ। और फिर पीछे क्या लिखना है, +10 एज इट इज़ लिखना है। यस, इक्वल टू का इक्वल टू, 0 का 0। अब हमें क्या करना है, ये दो की जो पेयर है उसमें से कॉमन निकालना है। क्या निकालेंगे कॉमन, देखिए इनमें से कॉमन निकलेगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 5, और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा +2, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। तो ये जो कॉमन ब्रैकेट आया है हमारा, वो आया है x + 5, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा x और +2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब ये जो दोनों ब्रैकेट है, अब जो दोनों ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट और दो ब्रैकेट जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वो है 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले x + 5 को 0 मान लेते हैं, और दूसरा x + 2 इक्वल टू 0 यहाँ लिख लेते हैं। मानना नहीं है, यहाँ पे 0 होता ही है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये पहला 0 का आंसर आ चुका है, और दूसरा x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो ये दूसरे 0 का आंसर आ चुका है। So here -5 and -2 are the zeros of given polynomial यानी p of x। ओके, तो चलिए ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। ओके, जीरोस का आंसर आ चुका है। अब दूसरा हमें क्या काम करना है, दूसरा हमें काम करना है वेरिफिकेशन का। अब क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था हम इस जीरोस को पहले नाम दे देंगे। ओके, तो दोनों जीरो को हम नाम दे देते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू -5 बोल देते हैं, एंड बीटा इक्वल टू -2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। तो चलिए हमारा अल्फ़ा क्या है, -5 प्लस बीटा क्या है, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और प्लस -2। तो -5 - 2 होता है -7। ओके, और विथ रिलेशन भी हम ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं। एक हमारे पास रिलेशन था, एक रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a। ओके, अब -b/a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंपेयरिंग जो p ऑफ x हमारा है, p ऑफ x क्या था हमारा, x² + 5x + 10 ही था ना, देख लेते एक बार। ओके, 7x + 10, 7x + 10 x² + 7x + 10 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx। पूरा लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू
ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, सो वी गेट a b और c। हमें a b c की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, a b c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू क्या मिलेगी, जो x² का कोएफिशिएंट, यहाँ हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए 1 है। ओके, यहाँ x का कोएफिशिएंट देखिए b क्या वैल्यू है, नहीं x का कोएफिशिएंट। यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। और c यानी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी दिखाई दे रही है, 10। ओके, तो यहाँ लिख दिया 10। तो चलो a b c हमारे पास है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस b क्या है, देखिए ये रहा 7, हमने निकाल के रखा अभी। डिवाइड बाय a क्या है, वेरी से a है, हमने 1 लिया है, देखिए 1। तो -7/1 क्या होता है, -7। तो ये देखिए -7 दोनों के आंसर क्या हो चुके हैं, मैच हो चुके हैं। ये भी -7 आया, ये भी -7 आया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 बार क्यों किया मैंने, क्योंकि ये सम ऑफ ज़ीरोस देखिए एक्चुअली ज़ीरोस को पुट करके सम किया, और दूसरा सम ऑफ ज़ीरोस मैंने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप फाइंड किया, जो कोएफिशिएंट से हमने फार्मूला रखी थी वो। ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह चलिए यहाँ पे आधा वेरिफिकेशन तो हो चुका है, अब एक और वेरिफिकेशन कर देते हैं थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास है -5 मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास है -2। तो -5 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10। और दूसरा हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो मैंने आपको की दी थी c/a से। तो c क्या है, c हमने निकाला हुआ है, ये रहा 10, यहाँ पर लिख देते हैं 10 डिवाइड बाय a क्या है हमारा 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 10। तो देखिए ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरा सम किया जाता है सिस्टमेटिकली। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल 3 है जो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। इसमें लिखा है फाइंड द ज़ीरोस ऑफ पोलिनोमियल x² - 3, और बाद में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे भी ये सेम सम है, तो फटाफट देखिए करते हैं इसको। तो लेट कर लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x² - 3। फिर मैंने ज़ीरोस निकालने का क्या बताया था आपको कि हमें p ऑफ x को क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो p ऑफ x क्या है, x² - 3 है, उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से x² इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बट ध्यान से यहाँ पे प्लस और माइनस √3 होगा। ओके, सो द ज़ीरोस ऑफ गिवन p ऑफ x आर, एक है +√3 एंड दूसरा है -√3। ठीक है, इसको इस तरह से भी करते हैं, देखिए यहाँ पे एक और करके लिखता हूँ, और यहाँ से और। ठीक है, तो जो x² - 3 है उसको हम x का स्क्वायर -3 का यानी √3 का स्क्वायर मान सकते हैं, हम मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आइडेंटिटी होता है, एक होता है x -√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x +√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x -√3 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, और x +√3 इक्वल टू भी 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -√3। समझ आया? तो ये यहाँ से और है, ये और में अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे दूसरा या ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपको जो भी मेथड पसंद आए वो चूज़ करिए आप। चलिए 2 ज़ीरोस आ चुके हैं और दोनों ज़ीरोस का हमें नामकरण करना पड़ेगा, दोनों ज़ीरोस को हमें नाम देने पड़ेंगे। तो हम क्या कर देते थे, लेट अल्फ़ा बोल देते हैं √3 को एंड बीटा बोल देते हैं -√3 को। ओके, तो चलिए अभी सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करते हैं, पर सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं भाई। कंपेयरिंग
जो हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसी के नीचे एग्जैक्ट लिख रहा हूँ मैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो वी गेट ए इक्वल टू, तो ए क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अभी मैं पहले लिख लेता हूँ, ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। तो ए देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है 1, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, तो इसमें एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब बी क्या आ जाएगा 0। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो दिखाई दे रहा है -3। ओके, सो -3। चलिए अब बात करते हैं हम वेरिफिकेशन का। तो सम ऑफ जीरो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा है हमारे पास √3 प्लस बीटा है हमारे पास -√3। ओके, देख लो आप ऊपर लिखा हुआ है √3 प्लस -√3, दैट मीन्स √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √3 माइनस √3 0। और दूसरा हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो -b है हमारे पास 0 और a है हमारे पास 1, दैट मीन्स 0। ओके, तो ये देखिए यहाँ दोनों का आंसर 0 आया। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है हमारे पास √3 और बीटा है हमारे पास -√3। सो माइनस एक ही है तो माइनस रहेगा, √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आया -3। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालते हैं c/a से। तो c हमारे पास क्या पड़ा हुआ है देखिए -3 और a है हमारे पास 1। सो हमारा आंसर आया -3। तो देखिए सेम आ गए, जो सम ऑफ ज़ीरो के आंसर भी सेम आए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के आंसर भी सेम आए। यहाँ पे हम लिख देते हैं hence our relationship is verified। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए ये वाला जो सम मैंने अभी आपको बोला था कि हमें अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। और देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है यहाँ पे -3 and 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो जीरोस है ना उसको नाम दे देते हैं, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोस ऑफ जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो ज़ीरोस को मैंने अल्फ़ा और बीटा दे दिया नाम, और अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो गिवन है -3, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 2। तो हमारा काम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना, जो हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है मार्क्स के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा मेथड 1 बात करते हैं। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है जो है -b/a इक्वल टू, सम ऑफ ज़ीरोस गिवन भी है और उस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है देखिए -3 गिवन है। ओके, -3। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। चलिए उसी के सामने लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन्स हमारा फार्मूला है c/a विच इज़ इक्वल टू c/अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए 2 गिवन है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा ये जो दो है ना जो मुझे काम के है, -b/a इज़ इक्वल टू -3, और यहाँ पे ये वाला, ये दोनों जो c/a इक्वल टू 2, ये जो काम के है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे आपका काम जो है वो है ए को सेम बनाना। तो आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर में ए है तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ए हो जाएगा 1 और यहाँ पे ए हो जाएगा 1। तो ये आपको सेटिस्फाई करना है कुछ भी करके। ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी ए 1 ही है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारा काम बन गया है। सो हियर अब आप ए क्या लिख सकते हो? ए देखिए यहाँ बी के जगह पे क्या लिखा है, माइनस बी के जगह पे -3 लिखा हुआ है ना, तो ए की जगह पे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ए की जगह 1 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और दूसरा यहाँ आप देख सकते हो -b, ये b को मैं अभी -b मान रहा हूँ, -b = -3 लिखा हुआ है। और आपको भी पता है कि -b, यहाँ पे मैं साइड पे बताता हूँ, -b = -3 अगर आप लिखते हो, -b = -3 लिखते हो तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और b = 3 आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये वाला भी आपको b का आंसर भी मिल गया, b = 3 मिल गया और लास्ट में c बचा है। c यहाँ से मिलेगा, देखो c सामने आपको 2 दिखाई दे रहा है, यस, तो 2। ओके, कंपेयर कर रहे हैं हम कि b/a यानी कि ये b होना चाहिए और ये a होना चाहिए। इसी तरह c/a तो ये c होना चाहिए, ये a होना चाहिए। ओके, बट 2 इक्वेशन है हमारे पास और यहाँ पे कैसे हम ये एज्यूम करें, क्योंकि दोनों की तरफ a = 1 और a 1 ही दिखाई दे रहा है, इसलिए। ओके, सो अगर a b c की वैल्यू मिल गई है हमें, तो हम यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो हमारा पास पोलिनोमियल है जो है p of x = ax² + bx + c। ओके, तो चलिए a है हमारे पास 1, दैट इज देखिए a की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 1, प्लस bx, b है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। और अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे कि मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 जो है हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो कम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा होगा। ओके, कम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा होगा। तो मेथड नंबर 2 में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज़, यहाँ पे क्या है, p of x = मैंने जो आपको फॉर्मूला बताई थी, तो p of x है हमारे पास x², फिर माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ पे x² एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए गिवन है -3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ -3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी और पीछे है x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए 2 गिवन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो देखिए x² हो गया, माइनस माइनस प्लस करके प्लस 3x हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कैसे शॉर्टकट में हमारा p of x आ गया है। बट ये हम तभी मेथड यूज़ करेंगे जब हमारा जो क्वेश्चन होगा कम मार्क्स के लिए दिया होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कैसा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो चलिए सम देखिए कितना जल्दी ख़त्म हो गया। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें देखिए क्या करना है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द ज़ीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं। तो ज़ीरो कैसे वेरीफाई करते हैं, देखिए तो देखिए ये ज़ीरोस है, उसको मैं x की जगह अगर पुट कर दूंगा, सारे x की जगह पुट करो तो मेरा आंसर 0 आ जाना चाहिए। इसी तरह वेरीफाई होगा और इसी तरह -1 को भी चेक करूँगा और -1/3 को भी चेक करूँगा। क्लियर है? तो चलिए पहले वो काम कर लेते, फिर वेरिफिकेशन हम बाद में करते हैं, है ना, वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हमारा जो p of x = 3x³ -5x² -11x -3। और हम क्या करते हैं, वेरीफाई करना है हमें। सबसे पहले x = क्या करना है, 3 लेना है। तो p of 3
इज इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स की जगह हमने लिख दिया पी ऑफ 3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3 यूज़ होगा, ठीक है। सो 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 माइनस 3, ओके। तो चलिए 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 11, 3 सा 33 और माइनस 3। तो चलिए 27 3 सा होता है 51, देख लेते हैं 71, ओके 71 सॉरी, 9 5 सा 45 माइनस 33 माइनस 3। तो 71 माइनस, ये सारे माइनस ही होने वाले हैं, तो ये सबको ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड होके कितना बन जाएगा, 5 3 8 8 एंड 3 इज 11, 11 का 1 4 और 4 8, ओके। सो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़, ओके यहाँ पे 81 आ रहा है, ओके ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 1 और 2 कैरी में जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 7 8, 81 है, सॉरी 81। सो 81 माइनस 81 इज 0, तो यहाँ पे P ऑफ 3 जो है वो 0 आ गया, ओके। इसका मतलब पहला 3 का काम वेरिफिकेशन का हो गया। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 इज द 0 ऑफ गिवन P ऑफ x, ओके। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं P ऑफ 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। हमें क्या चेक करना है, दूसरा P ऑफ -1 ना, -1 को चेक करना है। चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं P ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 3, ओके। सो 3 यहाँ पे आएगा -1, -5 यहाँ पे आएगा +1, यहाँ -11 यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे -3। सो 3 इंटू -1 -3, 5 1 ज़ा 5 बट माइनस में 11 प्लस हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और -3। तो सारे माइनस ऐड कर देते, 3 और 5 8 और 8 और 3 11, तो 11 आए -11 और पीछे +11, तो एज इट इज़ है। तो देखिए -11 +11 होके बन गए हमारे 0, तो P ऑफ -1 आया हमारा 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 इज द 0 ऑफ गिवन P ऑफ x। चलिए अब लास्ट है हमारे पास -1/3 को वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, हमें थोड़ा क्वेश्चन चाहिए ना, ये रहा x का क्यूब 3x का क्यूब, तो 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, ओके। चलो सो 3 आंसर माइनस में ही आएगा, तो -1/3 का क्यूब यानी 27 -5 या प्लस हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 11/3। देखो 11 1 ज़ा 11 और 3 का नीचे 3 और माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ पे है -3। चलिए यहाँ पे देखिए 3 और 27 कट रहे हैं, 3 9 ज़ा 27, सो आंसर यहाँ पे आ रहा है -1/9 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो -5/9, सो प्लस 11/3 -3/1 ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो चलो एलसीएम ले लेते, बड़ा सा 9 एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 1 9 ज़ा 9। अब ये नीचे जो लिखा है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते, 1 1 ज़ा 1 बट माइनस है तो -1, 1 5 ज़ा 5 बट -5, 3 11 ज़ा 33 और 9 3 ज़ा 27। चलो सारे माइनस वाले ऐड करते हैं, 1 और 5 6, 6 और 27 33, तो ये हो गया -33 और प्लस तो 33 है ही हमारे पास पहले से, डिवाइड में 9, दैट इज़ 0/9 एंड दैट इज़ 0।
सो चलिए यहाँ पे जो हमारा ये क्या आंसर आया, p ऑफ -1/3 आया ना। सो हियर -1/3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो तीनों जो है वो 0 है जो वेरीफाई कर लिए। देखा है कैसे वेरीफाई करना है। और लास्ट हमारा काम है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है ना, तो सम ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा था हमारे पास, चलिए अल्फ़ा क्या था, ओके पहले हमें अल्फ़ा बीटा गामा का नाम लिखना पड़ेगा ना, जैसे हमने आगे किया था। ओके, लेट अल्फ़ा इक्वल टू, ओके थोड़ा यहाँ पे हमें वापस लिखना पड़ेगा, लेट अल्फ़ा इक्वल टू ले लेते हैं, बीटा इक्वल टू ले लेते हैं। और ये लिखने से थोड़ा अच्छा रहेगा कि हमें ऊपर भी बार बार नहीं देखना। गामा तो -1/3 ले ले, यहीं पर दिख रहा है। और यहाँ पे ये 2 0 थे ना हमारे पास, एक -1 था और 3 था। ठीक है, चलिए ये आ गया -1 और ये था हमारा 3। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा काम, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो अल्फ़ा है 3, बीटा है प्लस करके लिख देते -1 और गामा है प्लस करके लिख देते -1/3। सो 3 -1 -1/3 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसके नीचे भी 1, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं ना, तो नीचे 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो एलसीएम क्या बन जाएगा 3। सो 1 3 ज़ा 1 3 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, -3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9 - 4 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 5/3। ओके, चलिए अब एक और बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करते हैं, जो उसका फार्मूला है -b/a। यहाँ पे एक और काम रह गया, b और a का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, a b c यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंड ऑन कंपेयरिंग लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट लिख देते हैं ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी और डी। चलिए ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या है, देखो 3 - 5 - 11, ये 3 - 5 - 11 और -3। ठीक है, 3 - 5 -11 और -3। ठीक है, चलिए आंसर नहीं आएगा तो पता चल जाएगा कुछ हमने गड़बड़ की है। तो चलिए बी का वैल्यू हमने लिखा है -5, तो यहाँ लिख देते हैं -5। ए है हमारे पास 3, चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ गया 5/3। तो देखिए 5/3 मैच कर गया है, तो पहला काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और, क्योंकि क्यूबिक है इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time, वो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है 3, बीटा है -1, फिर -1/3 और -1/3 और 3। ओके, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। चलिए ये बन गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो के 1/3 बन गया और ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा -1। ओके, सो यहाँ पे -4 आया है, -3 -1 और +1/3 आया है। ओके, सो साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि नीचे फिर बार बार जाना पड़ेगा हमें। 3 4 12 हो जाएगा, -12 + 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ -13 डिवाइड बाई 3 आया। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के और फार्मूला है हमारे पास C/A का। तो C हमारे पास अवेलेबल है, देखिए -11 और A है 3, तो -11/3।
तो मैच नहीं कर रहा है, यानी हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ये रहा, ये देखिए, ये -12 + 1 हमने गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -11 / 3। चलिए अब मैच हो गया। तो इस तरह से देखो पता भी चल जाता है अगर कुछ गलती की तो आपने। अब लास्ट काम हमारा बचा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये वापस बार बार आ जाता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा हमारे पास है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा ना, सिर्फ 1 1 सा 1 ही आएगा, तो आंसर इज़ 1। और दूसरी तरफ हम अल्फ़ा, बीटा और गामा निकालते हैं जिसका फार्मूला -d/a। ओके, सो माइनस यहाँ पे d जो है, a तो हमारे पास है 3, डिवाइड में लिख देते 3, और d जो है वो है -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3/3 हो गया, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस आवर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, तो सारे सम्स यहाँ पे हमने कर दिए हैं। ओके, तो चलिए देखिए इस तरह से ये सम हमने पूरा किया हुआ है। चलो अब हम बढ़ते हैं जो हमारे जो स्लाइड पे हम थे अपकमिंग वाला। तो यहाँ पे लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अपकमिंग जो हमारे टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3। लेक्चर 4 में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, ऑलरेडी अपलोडेड है। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।